जी, नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग 2025 के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा देखें। बिजली विभाग ने जारी किया नोटिस। बीएसपीएचसीएल ने सभी बच्चों की बल्ले-बल्ले कर दी। हमने जो कहा वही हुआ, कट ऑफ बहुत कम। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ हम बता रहे हैं साथियों आपको। और इतने अंक पाने वाले मिठाई बांटना शुरू कर दें। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या रहेगी आपकी कट ऑफ, कितने अंकों पर आपका होगा सिलेक्शन, तो सब संपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे परीक्षा का कठिनाई स्तर, ठीक है ना, और पदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार की जो परीक्षा हुई थी वो बहुत ही कठिन थी, ठीक है ना। जब भी परीक्षा कठिन होती है साथियों, जब भी परीक्षा कठिन होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है ना। और पदों की संख्या, इस बार की जो भर्ती थी वो पिछली भर्ती की तुलना में बहुत अधिक पद थे इस भर्ती में। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का। और तीसरा सबसे बड़ा कारण साथियों, उम्मीदवारों की संख्या। जितने बच्चों ने इस भर्ती में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर आवेदन किया था, उनमें से बहुत कम ही बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच पाए, ठीक है ना साथियों। ज़्यादातर बच्चे अब्सेंट रहे। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम रहने का, ठीक है ना साथियों, ये कारण है। तो चलिए करते हैं आपकी वीडियो को स्टार्ट। और कट ऑफ क्या रहेगी आप सभी कैटेगरी वाइज देखते हैं। देखिए, यदि जो अनारक्षित यानी कि जनरल वाले बच्चे हैं, यदि उनके 50 से 55 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, इतने अंक हैं तो। और आप परेशान बिल्कुल भी ना हों। अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग बीसी वाले बच्चों की। तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले बच्चे 46 से यदि 50 अंक के बीच में, 46 अंक से 50 अंक के बीच में किसी भी बच्चे के आते हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है बच्चों, ठीक है ना। आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना ये। और अब बात करते हैं हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के बच्चों के बारे में। इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, यदि 47 से 47 से 52 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आपका सिलेक्शन 100% होगा। इतने अंकों पर आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, क्योंकि अगला चरण जो है आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। उससे पहले ये जो दो कैटेगरी हैं बीसी और ईबीसी, ये दोनों ओबीसी की कैटेगरी हैं। ओबीसी, ओबीसी को दो पार्टों में बांट दिया है आपका, बीसी और ईबीसी, ईबीसी, ठीक है ना। इनकी कट ऑफ लगभग सेम रहती है, लेकिन एक आध अंक का फ़र्क होता है। इनकी थोड़ी कम रहती है, इनकी थोड़ी कम रहती है और इनकी थोड़ी सी अधिक रहती है। बस इतना फ़र्क होता है एक आध अंक का, वरना लगभग इन दोनों कैटेगरी की सेम रहती है कट ऑफ। अब बात करते हैं, देखिए साथियों, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 48 अंक से 53 अंक के बीच में लाते हैं तो इन सभी बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इन बच्चों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एससी वाले बच्चों की। इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, एससी वाले जो बच्चे हैं, यदि इनके 42 से 47 अंक के बीच में आते हैं
तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, आपका इतने अंकों पर बहुत ही प्यार से सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों की कट ऑफ, यदि किसी कोई बच्चा 38 अंक से 43 अंक के बीच में लाता है तो इन सभी बच्चों का बहुत ही आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। साथियों, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं महिला कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, यदि महिलाओं की 42 से 47 अंक के बीच में अंक आते हैं तो इनका 100% सिलेक्शन होगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना साथियों। सिलेक्शन आपका हो जाएगा महिलाओं का। साथियों, महिलाओं की मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। जो हमारी महिलाएं होती हैं, देखिए, महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षण नीति थोड़ी अलग होती है, जिसके कारण उनकी कट ऑफ अक्सर उनकी संबंधित कैटेगरी जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम होती है। साथियों, आप मानकर चलिए, ये जो 5 कैटेगरी की महिलाएं हैं, इनके जो पुरुष हैं, इनसे थोड़ी कम रहती है कट ऑफ, ठीक है ना। आप एक बात समझ जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो यदि सभी महिलाओं में से 42 से 47 अंक के बीच में, ये जनरल कैटेगरी की महिलाएं, अनरिजल्ट वाली महिलाओं की, और जो बीसी, ईबीसी और आपकी एससी, एसटी की महिलाएं हैं, यदि इतने अंक तक आती हैं या थोड़े इससे कम लाती हैं तो उनका भी बहुत आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना साथियों। कृपया ध्यान दें, देखिए, आपको ध्यान क्या देना है, कृपया ध्यान दें कि ये केवल अनुमानित और वास्तविक कट ऑफ अलग हो सकती है, ठीक है ना। ये जो हमने कट ऑफ बताई है आपको, ये बच्चों के किसके आधार पर बताई है, परीक्षा का कठिनाई स्तर, पदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या, प्लस विभिन्न कोचिंग स्थानों की हमने कट ऑफ देखी, उससे अंदाजा लगाया गया, प्लस प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ से अंदाजा लगाया, ठीक है ना। और 26,000 साथियों, 26 से 27,000, लगभग 27,000 मान लीजिए आप, 27,000 प्लस बच्चों का डाटा लिया गया, तब जाके आपकी कट ऑफ ये तैयार हुई है। तो साथियों, बहुत ही मेहनत लगी है इस कट ऑफ को तैयार करने में। साथियों, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। साथियों, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना साथियों। देखिए, आपकी जो कट ऑफ है वो किस किस कारकों पर निर्भर करती है। देखिए, परीक्षा का स्तर, यदि प्रश्न पत्र कठिन है तो कट ऑफ कम हो सकती है, और यदि आसान है तो कट ऑफ बढ़ सकती है। साथियों, किसी भी परीक्षा की आप बात करें, XYZ कोई सी परीक्षा, यदि परीक्षा कठिन होती है तो कट ऑफ कम जाती है, और यदि परीक्षा आसान होती है तो कट ऑफ हाई जाती है। ये कारण रहता है आपके कट ऑफ का, ठीक है ना। और पदों की संख्या, ज़्यादा पद होने पर कट ऑफ कम हो सकती है, और जबकि कम पद होने पर बढ़ जाती है कट ऑफ आपकी। तो इस बार के जो पद हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या है। पिछले वर्ष की, जब पहले आपकी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी तब कम आई थी, कम थे पद, और इस बार अधिक हैं पद। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपका कट ऑफ कम जाने का। और आपका उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कट ऑफ पर को प्रभावित कर डालती है, ठीक है ना। इस बार परीक्षा में बहुत ही कम बच्चे शामिल हुए थे, तो ये बहुत बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का। साथियों, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSPHCL बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।